हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये हमारा OCM का थर्ड चैप्टर का अगला लेक्चर है। थर्ड चैप्टर इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये और नो। तो उसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि द रिसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर रहे, तो उसके लिए हमने स्टार्टअप इंडिया देखा, स्टैंड अप इंडिया देखा कि दिस आर द गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप को, ये और नो। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए द इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट, यस और नो। इंडियन गवर्नमेंट का मोटिव है कि हमें एम्प्लॉयमेंट सीकर नहीं बनना है, हमें एम्प्लॉयमेंट गिवर बनना है। सो इंडिया शुड इवॉल्व एज अ एम्प्लॉयमेंट गिवर कंट्री, नॉट एम्प्लॉयमेंट सीकर कंट्री, यस और नो। तो इसलिए उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लाए। तो जो पहले दो इनिशिएटिव्स हमने देखे थे उसमें था स्टार्टअप इंडिया, दूसरा हमने देखा स्टैंड अप इंडिया। आज हम तीसरा देखने वाले हैं अबाउट एग्रो टूरिज्म। किसके बारे में देख रहे हैं? एग्रो टूरिज्म या रूरल टूरिज्म, राइट। अगेन दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव टेकन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यस और नो। तो देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो पहले उसका मीनिंग समझते हैं। तो मीनिंग में उन्होंने कहा है इन एन इंक्रीजिंगली मैकेनाइज्ड वर्ल्ड, मैकेनाइज्ड वर्ल्ड है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड इन एंड अराउंड अस, यस और नो। हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, ग्रीनरी कम है। अगर सिटीज की बात करें तो सो मैकेनाइज्ड है, इवन द स्टेयरकेसेस आर मैकेनाइज्ड, लिफ्ट्स है, यस और नो। सो मैकेनाइज्ड वर्ल्ड है, वी आर लिविंग इन अराउंड मैकेनाइज्ड वर्ल्ड। फैन है मैकेनाइज्ड है, टीवी है मैकेनाइज्ड है। तो वही कह रहे इन एन इंक्रीजिंगली मैकेनाइज्ड वर्ल्ड मेनी पीपल हैव लॉस्ट टच विथ हाउ देयर फूड इज प्रोड्यूस्ड और द रीजन वेयर इट इज ओरिजिनेटेड। तो मैकेनाइज्ड वर्ल्ड, हमें घर में सब्जी मिलती है, दुकान में सब्जी मिलती है, बट ये सब्जी आती कहाँ से है, या जो फूड ग्रेन्स है वो आते कहाँ से या बनते कैसे है, इसका टच अभी बहुत सारे लोगों को नहीं रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं, राइट। मेनी पीपल हैव लॉस्ट टच विथ हाउ देयर फूड इज प्रोड्यूस्ड और द रीजन वेयर इट इज ओरिजिनेटेड। एग्रो टूरिज्म ऑफर टूरिस्ट a chance to reconnect with the land and provides a hand-on experience with local food. Agro-tourism activities includes picking fruits, tending bees, मिल्किंग काउज एंड अदर एजुकेशनल परस्यूट्स। तो वो क्या कह रहे हैं कि एग्रो टूरिज्म में जो ये सिटी में रहने वाले लोग हैं या जिनको ये एग्रो टूरिज्म या एग्रीकल्चर या रूरल एरियाज के बारे में कम इंफॉर्मेशन या दे आर नॉट इन टच विद द रूरल एरियाज, तो इनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया जाता है, उनको वहाँ पर एज अ टूरिस्ट बुलाया जाता है एंड देन वो ये सारे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जैसे कि वो फल तोड़ सकते हैं या बीज के साथ तो वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट मतलब बीज कैसे हनीज बनाते हैं, या मूवीज़ में या फिर डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि बीज या जो बीज ब्रीडिंग है वो कैसे होते हैं, तो वो आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। मिल्किंग काउज, यस और नो, एंड अदर एजुकेशनल परस्यूट्स आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। तो यू कैन हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, गो एंड एक्सपीरियंस हाउ रूरल एरिया और एग्रीकल्चर इज डन, या खेती कैसे करते हैं वो जाके आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, राइट। तो वही कह रहे हैं एग्रो टूरिज्म फोकस्ड ऑन ट्रैवल दैट इज एम्पावरिंग टू लोकल कम्युनिटीज बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली, रिकग्नाइजिंग द need to diversify their farm products and supplement their agriculture income. Many farmers consider agro-tourism as an one income option for a long-term sustainability of their farms. तो वो कह रहे हैं कि जो फार्मर्स है वो फार्मिंग के साथ साथ एग्रो टूरिज्म को भी एक एज ऑप्शन देख रहे हैं फॉर सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी, उनके फार्मिंग में एक एडिशनल इनकम हो, तो उसके लिए वो एग्रो टूरिज्म को एक पॉजिटिव वे से देख रहे हैं कि एग्रो टूरिज्म से दे विल हैव एन एडिशनल इनकम जिससे उनका फार्मिंग एक्टिविटी सस्टेन कर सकता है। इज इट क्लियर? तो वो कह रहे हैं एग्रो टूरिज्म कैन सपोर्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी व्हेन लोकल प्रोड्यूसर कैन नो लॉन्गर कम्पीट इकोनॉमिकली, राइट। तो जो लोकल प्रोड्यूसर है वो एग्रो टूरिज्म को एज एक नया इनकम का सोर्स देख सकते हैं व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन हैपनिंग इन इवन एग्रीकल्चर। ये सोचना आपने सुना होगा कि जो एग्रीकल्चर या जो फार्मर है वो मेहनत करता है, प्रोड्यूस करता है, बट उनके जो प्रोडक्ट्स है या प्रोड्यूस्ड है उनको कम रेट मिलता है, राइट। तो कंपटीशन है, तो उसे को वो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम ला सकते हैं बाय एग्रो टूरिज्म, राइट। तो देखते हैं उन्होंने एग्रो टूरिज्म का डेफिनेशन क्या दिया है। तो एग्रो टूरिज्म का पहला डेफिनेशन है एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स, या जो सिटीज में रह रहे हैं अर्बन रेसिडेंट्स, टू द रूरल एरियाज फॉर लीजर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग। मतलब वो गाँव में आएंगे, रूरल एरिया में आएंगे, जो सिटी में रहने वाले हैं, अर्बन एरियाज में रहने वाले वो रूरल गाँव में आएंगे एंड वहाँ का वो एक्सपीरियंस लेंगे, लीजर ट्रैवल एंड इवन वो वहाँ पर पैसा स्पेंड करेंगे। तो बट ऑब्वियस जो अर्बन एरिया से लोग अगर रूरल एरिया में आएंगे तो वो दे विल स्पेंड ऑन देयर फूड, ऑन देयर स्टे, तो ऑटोमेटिकली जो रूरल इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। तो ये पहला डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन है एग्रो टूरिज्म इज अ कमर्शियल एंटरप्राइज at an working farm
ranch or agriculture plant conducted by the enjoyment of visitor that generates supplements income for the owner। तो वो कह रहे हैं कि एग्रो, दूसरा डेफिनेशन कह रहा है एग्रो टूरिज्म इज अ कमर्शियल एंटरप्राइज। यस, इट इज अ कमर्शियल एंटरप्राइज कि जो फार्मिंग कर रहा है, फार्मर है, वो अपने फार्मिंग के साथ साथ ये एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहा है, जहां पर बाहर से लोग आएंगे, उनके साथ वो क्या करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे। विजिटर्स विल बी एंजॉय फॉर देयर एंजॉयमेंट। विजिटर जो आ रहे हैं दे विल बी एंटरटेन्ड, उनको फार्मिंग का एक्सपीरियंस दिया जाएगा, उनको फ्रूट पिकिंग का एक्सपीरियंस दिया जाएगा, इवन बुलक कार्ट राइड दी जाएगी, उनको लोकल खाना सर्व किया जाएगा। तो ये सारी फार्मिंग के साथ साथ एग्रो टूरिज्म में एक्टिविटीज की जाएगी, जिससे एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फार्मर के लिए बनेगा। इज इट क्लियर? तो ये वो सेकंड डेफिनेशन में कह रहे हैं, राइट। तो पहले डेफिनेशन में भी वही है कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड डेफिनेशन भी वही है कि इट इज एन एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी विथ योर फार्मिंग, राइट। तो जहां पर आपके खेत में, ranch में, या जहां पर प्लांटेशन है आपका, राइट, प्लांटेशन है, मैंगो प्लांटेशन है, तो मैंगो प्लांटेशन में मैं एग्रो टूरिज्म कंडक्ट कर रहा हूं, दैट इज ऑल्सो एग्रो टूरिज्म। यस और नो? तो ये दो डेफिनेशन है उसके। अब हम चलते हैं ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज अबाउट एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र में एग्रो टूरिज्म, क्योंकि हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हमें एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र के बारे में पढ़ना है। तो वो क्या कह रहे हैं, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र is the pioneer state to develop and promote agro-tourism in the country. The state of Maharashtra is the pioneer, is the first one who promoted agro-tourism in the India, in this country. तो वो कह रहे state of Maharashtra is the pioneer state to develop and promote agro-tourism in the country. Agro-tourism or agritourism या agrotourism as it is defined most broadly involves any agricultural based operation or activity that brings visitor to the farm, right? तो agrotourism मतलब कोई भी activities जो visitors को खेत या farm में लेके आ रहे हैं। Agrotourism is a form of niche tourism that is considered a growth industry in many parts of the world including India, Australia, Canada, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इवन इन फिलीपाइंस ऑल्सो। तो वो क्या कह रहे हैं, एग्रो टूरिज्म इज वन ऑफ द नीच बिजनेसेस या नीच टूरिज्म एक्टिविटीज जो ओवरऑल ग्लोबली उसे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, एंड इट इज टू बी ग्रोन, या उसे एक एज अ ग्रोइंग टूरिज्म एक्टिविटी कहा जाता है। नॉट इन इंडिया ऑल्सो, इवन इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन द फिलीपाइंस ऑल्सो इट इज ग्रोइंग, राइट। तो वही कह रहे हैं कि एग्रो टूरिज्म इज वन ऑफ द ग्रोइंग टूरिज्म एक्टिविटी ग्लोबली, राइट। आगे वो कह रहे हैं besides growing and selling product there are many other important aspects to manage a farm business, yes or no? तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट्स को ग्रो करना एंड उसे सेल करना इतना ही फार्मिंग में एक्टिविटी नहीं है, उसके अलावा देर आर अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। क्या कह रहे हैं, बिसाइड ग्रोइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स देर आर मेनी अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू मैनेज अ फार्म बिजनेस। बिजनेस प्लानिंग, finding land, managing employees, record keeping, adhering to regulations, ensuring crops and preparing for the rainy days and retirement all fall under the heading of farm management। मतलब सिर्फ उगाना एंड बेचना, प्रोडक्ट उगाना एंड बेचना इतना ही फार्मिंग में नहीं है, तो बाकी के भी फार्म मैनेजमेंट के एस्पेक्ट इसमें आते हैं। जमीन ढूंढो, एम्प्लॉयज को ढूंढो, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो, यस और नो, रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के उन्हें फॉलो करो, फिर अगर बारिश आने वाली तो उसके लिए बारिश के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें फार्म मैनेजमेंट में आती है। तो सिर्फ खेती करना इज नॉट उगाना एंड बेचना, इसमें ये सारे एस्पेक्ट्स भी आते हैं, राइट। इट इज कॉल्ड एज फार्म मैनेजमेंट। अब वो आगे कह रहे हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज आप एग्रो टूरिज्म में अंडरटेक कर सकते हो। एक्टिविटीज इन एग्रो टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म एंड नेचर टूरिज्म एंटरप्राइज माइट इंक्लूड। वो कह रहे हैं कि नेचर टूरिज्म या एग्रो टूरिज्म में आप ये सारी एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकते हो। आउटडोर रिक्रिएशन लाइक ट्रेकिंग, फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्स राइडिंग, या इन अगर आप महाराष्ट्र में एग्रो टूरिज्म में जाओगे तो बुलक कार्ट राइड इज वन ऑफ द अट्रैक्शन, या पिकॉक वॉचिंग या बर्ड वॉचिंग इज वन ऑफ द अट्रैक्शन, यस और नो। तो आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में आप इनको इंक्लूड कर सकते हो, राइट। फिर दूसरा एजुकेशनल एक्सपीरियंस, आप एजुकेशनल एक्सपीरियंस दे सकते हो उन्हें कि फार्मिंग कैसे किया जाता है, कैसे क्रॉप कटिंग की जाती है, या जमीन की मशागत कैसे की जाती है, यस और नो, प्लोइंग कैसे किया जाता है, हम वाटर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एजुकेशनल इनपुट्स भी आप दे सकते हो टू दी अर्बन विजिटर्स जो आपके फार्म को विजिट कर रहे हो। तो एजुकेशनल एक्सपीरियंस, फार्मिंग एक्सपीरियंस लाइक राइस प्लांटेशन, कुकिंग एक्सपीरियंस ऑन चूल्हा, इवन आप उनको आपके लोकल कल्चरल फूड्स को कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, इसका भी एजुकेशन
एजुकेशन दे सकते हो, यस और नो, या मिल्किंग द काउज, ये सारी चीज़ें आप उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकते हो, तो एजुकेशनल एक्सपीरियंस। तीसरा एंटरटेनमेंट, आप एंटरटेनमेंट के लिए भी उनके लिए एक्टिविटीज़ आप देख सकते हो। इफ़ आपने कहीं पर किसी एग्रो टूरिज्म या एग्रो विलेज को विजिट किया होगा तो वो क्या करते हैं, वहाँ के लोकल डांसेस आपके सामने परफॉर्मेंस करते हैं या लोकल एक्टिविटीज़ आपके सामने परफॉर्म करते हैं। इफ़ दे हैव सर्टन लोकल बिलीव्स, उसको आपके सामने वो प्रेजेंट कर सकते हैं, ये और नो। तो ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वो आपके साथ या आपके लिए एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकते हैं, तो वही कह रहे हैं एंटरटेनमेंट। हार्वेस्ट फेस्टिवल लाइक हुरडा पार्टी इन महाराष्ट्र इज वन ऑफ द फेमस, राइट। इन विंटर सीजन, जब विंटर सीजन में जो क्रॉप उगता है वो उसके रॉ फॉर्म में होता है, तो उससे हुरडा बनाया जाता है। तो हुरडा पार्टी इज वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शन इन महाराष्ट्र अंडर एग्रो टूरिज्म। तो वैसे ही अगर आप बाहर किसी विलेजेस में जाओगे एग्रो टूरिज्म में, तो दे विल परफॉर्म सर्टन लोकल डांसेस और कोई लोकल फेस्टिवल्स होंगे वहाँ पर, तो वो आपके साथ एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज आपके लिए वो परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा या अगला, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज। हॉस्पिटलिटी सर्विसेज मतलब वो आपको फार्म में, कच्चे मकानों में रहने के लिए जगह प्रोवाइड कर सकते हो, यस और नो, दैट यू कैन गेट अ मोर फर्स्ट हैंड एक्सपेरिमेंट कि कैसे विलेज लिविंग होता है। तो वही कह रहे हैं हॉस्पिटल सर्विसेज, फार्म स्टे, गाइडेड टूर्स और आउटफिटर सर्विसेज, ये भी आपको मिलेगा, राइट। फिर ऑन फॉर्म डायरेक्ट सेल, अब ये भी एक एग्रो टूरिज्म का वन ऑफ द अट्रैक्शन है कि वहाँ पर आपको लोकली जो प्रोड्यूस्ड है, लाइक फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स है या शुगर केन है या गुड़ है या राइस है या व्हीट है, तो जो लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स है या इवन हनी है, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर ऑन फार्म बेचने के लिए रख सकते हो। तो ये ऑन फार्म सेल की वजह से भी जो अर्बन विजिटर्स है वो क्या कहेंगे, वहाँ पर वो बोलेंगे कि अरे हमारे यहाँ पर आने तक ये सूख जाता है सब्जी, फ्रेश सब्जी है, लेट्स बाय इट, राइट। अच्छा गेहूँ है खरीद लेते हैं, अच्छा चावल है खरीद लेती है, तो ऑन फार्म सेल भी आप कर सकते हो। तो वही कहा है कि ऑन फार्म सेल, पिकअप ऑपरेशन कि आप जाओ फार्म में जाओ, आपको जो अच्छा लगे वो पिकअप करो, वो हम तोलेंगे, उसके लिए आप पैसा पे करके लेके जाओ। या फिर देयर विल बी स्टॉल्स रोड साइड पे, या जो आपका एग्रो टूरिज्म जहाँ पर एक्टिविटीज़ है वहाँ पर आप स्टॉल्स लगा सकते हो, एंड जो लोकल फार्मर्स है या लोकल ट्रेडर्स है उन्हें आप कह सकते हो कि आप आपके गुड्स यहाँ पर बेचो। तो वही कह रहे पिकअप ऑपरेशन और रोड साइड स्टैंड्स, यस और नो। फिर आगे उन्होंने कहा है ये तो एक्टिविटीज़ आप कंडक्ट कर सकते हो, तो ग्रो कैसे करेगा एग्रो टूरिज्म, तो वही कह रहे हैं हैप्पी कस्टमर विल डेफिनेटली रिटर्न, जिनको अच्छा लगेगा आपकी एक्टिविटी दे विल रिटर्न, इवन वो बाकी को बोलेंगे कि यहाँ पर एक्टिविटीज अच्छी है, तो हैप्पी कस्टमर विल डेफिनेटली रिटर्न। दे विल आल्सो टेल देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट फार्म। Farmers can add value to their guest experience by offering them refreshment. They can select products that complement what they produce on farm, such as milk or butter, samples, fresh food, fresh fruit juice, etc. तो अब आपके कस्टमर को ये सारा ऑफर कर सकते हो, तो जिससे उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा कि अरे हाँ इन्होंने अपने फार्म से हमें शुगर केन का जूस दिया, यस और नो। सो दिस विल ऐड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स, या जो विजिटर्स है उनके सेटिस्फैक्शन लेवल में एडिशंस होगा, राइट। विद टाइम एंड क्रिएटिविटी फार्म्स कैन एक्सपांड देयर रिक्रिएशन enterprise through fun entertaining activities such as contests, adult and children classes or games. Children love straw maze, pumpkin painting and scarecrow making. Adults may enjoy historic displays or classes on पेंटिंग। तो वो कह रहे हैं कि अलग अलग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, इनोवेशंस की वजह से आप क्या कर सकते हो, आपका फार्मिंग एंटरप्राइज आगे बढ़ा सकते हो। सो इट इज वन ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज फार्म, या जिसे हम एग्रो टूरिज्म कहते हैं या फार्म टूरिज्म या रूरल टूरिज्म कहते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने अबाउट एंटरप्रेन्योर देखा, राइट। अब हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, एंटरप्रेन्योर, फिर एंटरप्रेन्योर डेवलप्शन देखा, फिर एंटरप्रेन्योर के क्वालिटीज को देखा, यस और नो। तो ये सारी चीजें हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ी। अब हम चलते हैं इंट्राप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, इंट्राप्रेन्योर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर्स? तो एंटरप्रेन्योर्स आर नथिंग बट द एम्प्लॉइज ऑफ बिग बिजनेसेस, बट they have given a full freedom to practice their innovatives या innovations in the business. Means they are not the real risk taker, right? Like मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, I don't have a time, I have a money to invest. मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बिजनेस की एक्टिविटीज को इन्वॉल्व कर सकूं या बिजनेस की एक्टिविटीज को अंडरटेक कर सकूं या डे टू डे बिजनेस के फंक्शंस को अंडरटेक कर सकूं, बट आई हैव इन्वेस्टेड द कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस, राइट। तो मेरा बिजनेस मैनेज कौन करेगा? तो आई विल हायर समबडी हु हैज एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज, राइट, बट उसके पास कैपिटल नहीं है, तो आई विल हायर समबडी एंड विल गिव हिम फ्रीडम कि ये बिजनेस आप मैनेज करो। सो एंटरप्रेन्योर्स आर नथिंग बट द एम्प्लॉइज, right? Entrepreneur is owner himself.
Entrepreneur is nothing but it is an employee of that business, but he is given a complete freedom to undertake or to conduct the business. तो वही वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? An entrepreneur is an employee who has the authority and support of his company or employer in implication his own innovations and creative ideas. His ideas or product may or may not earn immediate revenue for the company. Still the employee keeps receiving his salary, right? अब वो क्या कह रहे थे, देखो ध्यान से सुनो. An entrepreneur is an employee of a company जिससे कंप्लीट फ्रीडम दिया जाता है कि वो अपने आइडियाज को, अपने इनोवेशंस को बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं एंड अपना प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हैं. भले उसे प्रोडक्ट को अभी कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, स्टिल उसे पैसा मिलता रहेगा, सैलरी मिलता रहेगा. सो इज अ सैलरीड एम्प्लॉई. तो वही कह रहे हैं, स्टिल द एम्प्लॉई यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है कीप्स रिसीविंग हिज सैलरी. सो द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर इज दैट द लेटर टेक्स फाइनेंशियल रिस्क. एंटरप्रेन्योर क्या करता है? फाइनेंशियल रिस्क लेता है, वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो लेता है, प्लस वो इनोवेशंस देता है, प्लस लीडरशिप क्वालिटी, तो वो सारी चीजें देखता है. ऑन दी अदर हैंड जो एंटरप्रेन्योर है, ऑलरेडी किसी ने कैपिटल लगाया है उस बिजनेस में, वो फिक्स्ड सैलरी के लिए काम कर रहा है. तो ये डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एन एंटरप्रेन्योर इज दैट द लेटर टेक्स फाइनेंशियल रिस्क व्हाइल द एंटरप्रेन्योर डज नॉट हैव टू इन्वेस्ट एनी कैपिटल फ्रॉम हिज पॉकेट. द कंपनी प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर. कंपनी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करेगी. मेनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉइज आर एनकरेज टू यूज देयर क्रिएटिव एबिलिटीज. सच एन आइडिया और इनोवेशन प्रोडक्ट में फेच ग्रेट प्रॉफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अगर उनकी इनोवेशन से कोई प्रोडक्ट या कोई बिजनेस आइडिया आगे आती है तो वो कंपनीज के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है, राइट? Kinetic India, Tata Motors, Infosys Technology, etc. are some of such companies which encourage entrepreneurship. Getting it? तो उसका डेफिनेशन देखते क्या दिया है. दो डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योर्स के. एंटरप्रेन्योर्स आर द ड्रीमर्स who take hands-on responsibility for creative innovations of any kind within a business. तो वो बिजनेस का एक हिस्सा है जो क्या करते हैं, वो ड्रीम करते हैं, who takes what लीड लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फॉर क्रिएटिंग इनोवेशंस, राइट? या इनोवेशंस क्रिएट करने के लिए वो अपने हाथ में जिम्मेदारी लेते हैं. तो दे आर एंटरप्रेन्योर, दे आर पार्ट ऑफ बिजनेस. दूसरा डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप. Entrepreneurship is an entrepreneurship with an existing organization. तो जो ऑलरेडी बिजनेस है उसमें आपका इनोवेटिव या इनोवेशंस या आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज है वो अप्लाई कर रहे हो, इसलिए आपको एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा. कि द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी देयर. आपको ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया एज ए एम्प्लॉय एंड आपको कहा है कि यू हैव अ फ्रीडम टू अप्लाई योर इनोवेटिव थिंकिंग इन टू द बिजनेस. इज इट क्लियर? सो ये एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में था. तो इतना ही अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राइट? नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 4, राइट? अगेन चैप्टर 4 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, राइट? तो इन कमिंग वीक्स अगेन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स एंड एमसीक्यू नोट्स में आपके ऐप पर अपलोड करूंगा, तो उन्हें कीप ऑन रीडिंग, राइट? साथ ही साथ एमसीक्यू टेस्ट भी मैं अपलोड करूंगा. एमसीक्यू टेस्ट को बार बार सॉल्व करो जिससे आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन क्लियर हो जाएगा एंड ऑब्जेक्टिव के 15 से 20 मार्क का जो वेटेज है वो आप इजीली स्कोर कर सकते हो. इज इट क्लियर? चलो तो फिर आज के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर विथ चैप्टर नंबर 4. हैव अ गुड डे. बाय.